क्या आएगा बताओ? माइनस 9 माइनस 4 माइनस 8 है 70 नहीं अभी। और 4 8 तो पता ही आपको कितना होगा, इधर लिखता हूँ 4 8 हो जाएगा 4 और 60 और फिर माइनस ऑफ 5 सबको प्लस करो, कितना हो रहा है 9 प्लस 4 माइनस 5 कितना हुआ 8 माइनस 4 प्लस 8 कितना हुआ 4 माइनस 8 प्लस 16 0 8 और ये 17 माइनस 12 5 माइनस 0 अब बताओ 21 to 25 क्या क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है ए यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज टू मैट्रिक्स। देखो 9 पर ए प्लस ए ट्रांसपोज हम कैसे पता करते हैं कि सिमेट्रिक है या स्क्वायर? इसको कोई दूसरा मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बी मैट्रिक्स है, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही होगी, ये मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स होगी, और दोनों का सम कैसा हो एक मैट्रिक्स तो बी मैट्रिक्स हो गया। अब मैं ट्रांसपोज लगाता हूँ, बी ट्रांसपोज ये बनेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये होल। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज, ये कितना हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, और एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव होता है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। अब देखो ये क्या है बी है, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो ये कैसा मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ ना, इन्होंने क्या दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक वैसे हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी, बताओ अब इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ, ये बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये समझ आया कैसे हुआ? अब ए ट्रांसपोज ये रहा माइनस ऑफ ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज, इस स्टेप तक तो डाउट नहीं होगा किसी को। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालता हो तो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, अब ये किसके इक्वल बी, तो माइनस ऑफ बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स कैसा हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा हो स्क्यू सिमेट्रिक, इन्होंने क्या दे रखा है सिमेट्रिक, ये भी नहीं। तीसरा देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसको आपने बी लेट किया, अब बी ट्रांसपोज क्या होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या बोलती है रिवर्सल ऑर्डर में चलेगा, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये बनेगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हुआ ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल है बी, तो बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स कैसा हुआ पढ़ो कहाँ थे हम लोग 21 to 25, किसी ने क्या पूछा था 21 to 25 में किसी ने डाउट पूछा था 22 if A is a square matrix such that A square equal to I then A inverse is what, ये तो इक्वालिटी मैट्रिक्स है A equal to A inverse, A square equals to I, बोथ साइड A inverse से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा A inverse into A
A इक्वल टू A इक्वल टू I। ये कितना हुआ I into A इक्वल टू A इक्वल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है ना। और कोई डाउट? 27 to 31 27 to 31 देखो 31 if A is matrix of order x minus 1 into 3 A है उसका ऑर्डर है x minus 1 into 3 B जो है वो ऑर्डर है B का ऑर्डर है B क्रॉस y minus 2। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो डिफाइन होगा और प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है क्या होगा ऑर्डर x minus 1 GIF y minus 2 GIF। अब ऑर्डर आपको गिवन है कितना है 4 + 5 इसका मतलब x minus 1 का GIF 4 है और y minus 2 का GIF 5। अब क्या तुम बता कि GIF की वैल्यू 5 कब मिलती है इनको क्या मैंने तेरे से पूछा कि x प्लस GIF है मुझे 5 मिला तो x क्या क्या हो सकता क्या क्या हो सकता 11th में हमने पढ़ा ना ये फंक्शन x क्या क्या हो सकता क्या x की जगह में 6.5 तुमको मुझे मिल जाएगा 1 से लेके 5 तो बता 1 से लेके 4.9 तो बता मुझे GIF इसकी वैल्यू 5 चाहिए इसमें क्या पुट करूंगा कि 5 मिले क्या क्या कपल तू बता आप बताओ 5 से 5.9 नहीं बोलते 5 to 6 5 to 6 where 6 ओपन इंटरवल 6 इंक्लूड नहीं होता 5.9 के बाद तो इनफाइनाइट नंबर वो भी इसके अंदर 5 to 6। अरे आप GIF फंक्शन भूल गए ये याद नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ते थे हम लोग ऐसे जो आप कभी नहीं चढ़ पाए अभी तक ऐसे स्टेप बाय स्टेप है ना 0 से 1 तक इसकी वैल्यू 0 होती है 1 से 2 तक 1 होती है 2 से 3 तक 2 होती है 3 से 4 तक 4 से 5 तक और 5 से 6 तक तो 5 से 6 तक जाएंगे तो ये 5 मिलेगा ना समझ आया तो अब ध्यान दो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 4 मिले अब केतुल बता x minus 1 की क्या वैल्यू होगी क्या क्या वैल्यू 4 मिले कहाँ से कहाँ तक होगा x minus 4 से 5 तक पक्का सही बोल रहा है ये और x minus 1 जो है वो 4 से लेके 5 तक जब 4 इंक्लूड होगा और 5 इंक्लूड नहीं होगा 5 इंक्लूड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंक्लूड हो गया तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 5। अब मैं +1 करता हूँ बोथ साइड तो 4 + 1 तो x कितना हुआ 5 to 6 x belongs to 5 to 6 ओपन समझ आया आपके बीच आप बताओ y minus 2 इक्वल टू 5 है GIF तो y minus 2 कहाँ से कहाँ तक बना y minus 2 y to 0 6 5 to 6 सही बताया इसने तो y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए क्या ये बात समझ में आई ठीक है ये हो गया 32 to 38 32 to 38 32 if a diagonal matrix is commutative with every matrix of same order then it is necessary चलो इसको मैं एग्जांपल से समझा सकता हूँ
डायगोनल मैट्रिक्स तो जानते हो, एवरी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसका मतलब क्या है उसको समझो। मैंने बोला एक डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास, ऑर्डर देखिए 3 क्रॉस 3 ए, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 b2 c2, ये कोई भी वैल्यू हो, सारी वैल्यू अलग है। अब कम्यूटेटिव का मतलब ये अगर a है और ये b है तो a b और b a इक्वल होना चाहिए, यही कम्यूटेटिव का मतलब है ना। अब मुझे बताओ a b का प्रोडक्ट क्या आएगा, कौन बताएगा? a b का प्रोडक्ट क्या आएगा? a1 इधर बताओ a2 सही लिख रहा हूँ, a3 ऐसे आएगा ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, bb1 bb2 bb3 cc1 cc2 cc3, ये ए बी आया। अब बी ये देखो, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी ए टू, फिर सी ए थ्री सी ए। समझ आ रहा है? इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम बी ए कर रहे हैं अभी, पहले ये फिर ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या लिखूं? ए बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बी बी, सही है। सेकंड रो थर्ड कॉलम सी बी। तो अब इसको तो समझ गए होंगे क्या लिखना है? ए सी वन बी सी टू सी सी। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, कौन बताए? कम्यूटेटिव कब होंगे? वेरी गुड। A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों इक्वल, तो ये पॉसिबल है ना। देखो ये A3 है, ये CA3 के इक्वल कब हो? जब A और C इक्वल हो। ये A2 है, ये BA2 के इक्वल कब होगा? जब A इक्वल टू B हो, A इक्वल टू B हो, B इक्वल टू C और C इक्वल टू A हो। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये मैट्रिक्स ये कैसा बनेगा? ये कैसा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स कैसा है? स्केलर मैट्रिक्स है। ये था 32 का स्केलर। और कोई डाउट है? 38 तक, 37। अच्छा, मैंने आपको जब सीरीज बताई थी तो कॉस और साइन की सीरीज बताई थी ना, ये लिखना है आपको। कॉस की सीरीज कोई बता सकता है क्या थी? एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम सीरीज, ये सब बताया था आपको। कॉस की सीरीज कौन बताया? आपने से मैंने याद रखने का तरीका बताया। देखो ऐसे 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 by 4 factorial plus x5 by 5 factorial minus x6 by 6 factorial minus x7 by 7 factorial plus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus ऐसे। ठीक है, तो cos of x होता है यहाँ से स्टार्ट, एक एक को छोड़ते जाओ, क्या बनेगा? 1 minus x square by 2 factorial x4 by 4 factorial minus x6 by 6, मतलब सारे इवन ही आ रहे हैं, प्लस माइनस साइन एक्स, ये जो आपने छोड़ दिया वो साइन एक्स देखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल।
ये साइन एक्स और cos एक्स सीरीज, ठीक है। ये लिखना हो तो लिखो और अगर ध्यान है तो। अब हम सॉल्व करें 37। 38 तो मैं करवा चुका हूँ, ठीक। तो बाइनोमियल एक्सपांशन तो पता है पहले से ही। NC0 की वैल्यू क्या होगी? NC0 की वैल्यू NC1 की ये आपके पास क्या है 1 x/n माइनस ऑफ x/n। आपसे पूछा है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ये। देखो अगर मैं आपसे a स्क्वायर पूछता हूँ a स्क्वायर क्या होगा 1 x/n माइनस x/n 1। तीसरा 1 x/n माइनस x/n और 1। बताओ a स्क्वायर कितना होगा? जल्दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्रोडक्ट बताओ 2 टाइम्स ऑफ इसका बताओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना मैं इसको क्या लिखूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं 2c0 लिख सकता हूँ 1 को, और इसको मैं 2c2 एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2c2 की वैल्यू कितनी होती है? अब इसको मैं क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? 2c1 एक्स बाय एन, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उसको देखते हो। ये स्क्वायर है तो 2c2 आए, ये पावर 1 है तो 1 आए, यहाँ पे x बाय n की पावर 0 है तो 2c0 आए। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? माइनस 2c1 x बाय, इधर 1 माइनस 1 को सॉरी 2c0 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय n। क्या ये आपको समझ आया? अब एक बार एक और करते हैं, a क्यूब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 2x बाय n माइनस 2x बाय n और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट करना है मुझे 1x बाय n माइनस एक्स बाय n और ये। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a क्यूब तो 1 माइनस 3x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू, सही लिखा मैंने? सोच के देखो, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? माइनस 2x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है तो कितना हुआ? -1 और -2 -3। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बताओ कितना होगा? x बाय n प्लस 2x बाय n कितना हुआ? 3x बाय n, और ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस एक्स क्यूब बाय एन क्यूब। समझ आ रहा है? ठीक है, बताओ सेकंड कॉलम और फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
ये है माइनस टू एक्स बाय, ये वन इंटू माइनस एक्स बाय, तो कितना हुआ माइनस थ्री एक्स बाय एक्स, और ये इससे जब प्रोडक्ट होगा तो प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो कितना हुआ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ये वन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ आया? इस स्टेप तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट। इधर अब बताना मैं क्या लिखना चाहता हूँ। अब इसको आपको समझ में आया था, मैंने लिखा था। अब इसका बताओ क्या लिखूंगा। वन को BC0, इसको BC2, BC2 की वैल्यू 3 होती है ना, होती है ना। ये BC1, ये BC3, ये BC1, ये BC3, ये BC0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब ये तो था एक क्यूब के लिए, ध्यान देना जब ए स्क्वायर करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है 2C0, और ये जब ए क्यूब करता हो तो 3C0 और ये वाले। अब a⁻n करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा NC0, वेरी गुड, NC0 माइनस क्या लिखूं, जब ये 2C2 है ये 3C2 है तो NC2 आ जाएगा, NC2 आएगा, NC2 x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, और इधर प्लस और भी टर्म्स आएगी, आगे से आगे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। इधर क्या बनेगा NC1 x बाय n, और इधर माइनस NC3 x बाय n होल क्यूब, इसका बताओ माइनस NC1 x बाय n प्लस NC3 x बाय n होल क्यूब, और नेक्स्ट आ जाएगा NC0 माइनस NC2 x बाय n होल स्क्वायर, और ये क्या a और n आपको समझ आया? आप में से किसी को भी डाउट है तो अभी किसी को डाउट है? नो डाउट, चलो इतना जल्दी।
इंटू एन को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा? इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा? तो NC0 मतलब 1 माइनस NC2 का मतलब n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। ध्यान है ना? NC2 का मतलब n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू क्या है? x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। समझ गए? और भी डर से तो हमें नहीं लिखना है। इसको देखो माइनस NC1 मतलब कितना? NC1 की वैल्यू 1 होती है, n होती है। तो सिर्फ दो बच्चे क्यों बोल रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम मैंने सबको पढ़ाया था एक साथ, है ना? आपको ध्यान है NC0 कितना होता है? NC1 NC2 NC3 ये सब भूल गए? NCR क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। याद है ना सबको? तो NC2 कितना होगा? NC2 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब n में से n फैक्टोरियल में से n बाहर, तो पीछे क्या बचता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। उसमें से भी n माइनस 1 बाहर, तो पीछे क्या बचता है? n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाता है तो n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल वही तो आता है। इसका क्या? n माइनस ऑफ n इंटू x बाय n और बीटा इसका NC3 ये सॉल्यूशन है। NC3 का क्या होगा बोलो? n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब बाय n क्यूब। ठीक है? अब ये दो टर्म मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग लिखें इसी तरह से। अब मुझे बताना कि ये n स्क्वायर एक n तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बने? 1 माइनस n तो कैंसिल हो, क्या कुछ ऐसा बनेगा? ऐसा बनेगा क्या? ये n स्क्वायर एक n तो कैंसिल हो गया, दूसरा n इसको डिवाइड करेगा तो n बाय n 1 माइनस 1 बाय n बाय 2 फैक्टोरियल और ये x स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? इसका बताओ ये n और कैंसिल हो गया तो माइनस ऑफ x, और इधर ध्यान देना ये n इसको कैंसिल करेगा तो 2n बचेगा। एक n इसके बाद जाएगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाय n। एक n इसके बाद जाएगा तो 1 माइनस 2 बाय n इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और दूसरी टर्म। इसके आगे दोनों टर्म आप लिख लोगे इसी तरह से, ये वाले दोनों टर्म लिख लोगे ना। अब मुझे बताओ n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो वैल्यू क्या होने वाली? n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/n की वैल्यू कितनी? 0 होगी। तो ये कितना होगा? 0। तो क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसका माइनस एक्स, ये भी 0 ये भी 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ आज मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज बताई, ये किसकी सीरीज? कॉस की, ध्यान से देखो कॉस की, और ये माइनस ऑफ साइन एक्स की, है ना? तो ये यहाँ पे क्या लिखूं? cos x माइनस ऑफ sin x और उसके अकॉर्डिंग ये दो टर्म भी है तो अपना चेक सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट 38 का अच्छा 39 to 44 लो भी डाउट 39 to 44 40 38
इसके अलावा फिर दूसरा तरीका नेक्स्ट 4 0 देखो, इसका भी डाउट 4 0 है। अच्छा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपको पता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपको बताई थी। x प्लस वाई एक साइड है और x और y दोनों अलग अलग है। x प्लस वाई मॉडुलस की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y हमेशा उसके इक्वल या उसके लेस, ये आपको बताया था, याद है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया तो बताया था, एक ट्रायंगल है, ये x है, ये इसकी साइड क्या है, y है, या फिर ये y है, ये क्या होती है, x प्लस y होती है ना? दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, ध्यान है? अब इसको समझो, अगर ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सेम साइन वाले, फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये 3, 2 और 3, तो 2 प्लस 3 का मॉडुलस कितना होता है 5। इधर 2 का मॉडुलस 2, 3 का मॉडुलस 3, दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? मतलब इन दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर -2 और -3 करता हूँ तो -2 और -3 इन दोनों का सम कितना हुआ -5 और उसका मॉड्यूलस 5, -2 का मॉड्यूलस 2, -3 का मॉड्यूलस 3, 2 + 3 5। मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर इन दोनों का साइन सेम एक जैसा है तो x प्लस y का मॉडुलस इक्वल टू होता है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। क्या ये बात क्लियर है? डाउट है किसी को? अगर इन दोनों का साइन डिफरेंट मान लो -2 + 3, -2 + 3, तो अब मुझे बताओ -2 + 3 कितना हुआ 1 का मॉड्यूलस 1, -2 का मॉड्यूलस 2 और 3 का मॉड्यूलस 2 + 3 कितना, तो 1 > 5 हुआ। तो इसकी जो वैल्यू है वो या तो इन दोनों के सम के इक्वल आएगी या उससे लेस है। क्या उससे ग्रेटर कभी भी आ सकती है? कभी भी नहीं आएगी, कुछ भी वैल्यू। इक्वल भी कब आएगी? जब दोनों का साइन सेम एक जैसा, और लेस कब आएगी? जब साइन डिफरेंट हो। अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस y बाय मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y, 1 बचेगा। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट नहीं है? तो मॉडुलस ऑफ y प्लस z और मॉडुलस ऑफ y प्लस मॉडुलस ऑफ z, ये कितना होगा? ये भी 1, और मॉडुलस ऑफ z प्लस x और z मॉडुलस प्लस x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये समझ आया आपको? इसमें किसी को भी डाउट है? अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो क्या मिलेगा? तीनों को प्लस करता हूँ मतलब x प्लस y मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y प्लस y प्लस z मॉडुलस ऑफ y प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस z प्लस x मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ x। तो ये कितना हो? इन तीनों को प्लस करूंगा तो 1 + 1 + 1 3 होगा। अब इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर होगी उसको भी देखो, ध्यान देना। आप x y z की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी वैल्यू करो, एक बार तो 1 आना ही आना। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, दोनों इक्वल होंगे। समझ आ रहा है? मैंने बोला x और y पॉजिटिव, अब मैं बोल रहा हूँ कि z नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव मैंने बोल दिया पहले, z नेगेटिव, तो इन दोनों का डिफरेंस इससे लेस होगा, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। क्लियर? अब इसमें से कोई एक भी 0 हो गया तो 0 हो गया तो जैसे y 0 तो 1 आएगी ना। अब सुनो, अब यहाँ पे z मैंने माइनस बोला है और x क्या है प्लस, तो इन दोनों का डिफरेंस भी ऑपोजिट साइन है तो लेस देन 1, और इधर क्या आया 1। अब सुनो, ऐसा नहीं करके मान लो किसने बोला कि सर x प्लस रखो, इसको माइनस ले, कोई बात नहीं, ये माइनस ले लिया और z को भी माइनस ले लिया तो भी 1 आ जाएगा। ये दोनों सेम साइन के हुए 1 आ जाएगा, और इधर
1 से लेस। अब ऐसा ना करके कोई बोले नहीं सर y माइनस और z को प्लस ले लो, तो अब बताओ ये प्लस और ये प्लस इधर 1 आ जाएगा। मतलब किसी तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाओ, एक तो 1 होना ही होगा। क्या ये बात समझ में आई? एक तो 1 होना ही होना है। अगर सारे के सारे पॉजिटिव हो गए तो तीनों 1 हो जाएंगे, वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम लोगों को पहले ही बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 3। क्या इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है? किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती, क्योंकि एक के अंदर तो साइन होने ही होने हैं, तो 1 तो आना ही आना है। क्या ये बात समझ आ रही है? 1 आना ही आना है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर है? ये था आपका 40। नेक्स्ट कोई डाउट? 41 41 देखो इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करो। 3 क्रॉस 3 है। आपके पास जो एलिमेंट है वो 0 और 1 है, और आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। और 1 कितना है? 5 टाइम्स 1 समझ आ रहा है? 5 टाइम्स 1 का मतलब नंबर ऑफ 1 है वो 5 1 1 1 1 और 0 कितने हैं? 4। मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना जाने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है? अच्छा होता है लिखने में। डायगोनल के जो एलिमेंट्स है इधर उसके अपर और लोअर जितने भी ये एलिमेंट है ना वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो यहाँ पे लिखोगे भाई यहाँ पे लिखना, जो यहाँ पे लिखोगे भाई यहाँ पे लिखना, जो यहाँ पे लिखोगे भाई। समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ, अगर आपने इन तीनों को लिख दिया तो क्या ये लिखने की जरूरत है? जरूरत है? ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास 5 टाइम्स 1, आपके पास क्या क्या ऑप्शन? आप इन तीनों में 1 पुट कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यस क्या? इन तीनों में तो इधर भी 3 1 चाहिए ना, एक एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? हाँ तो 1 कर सकता है, 0 + 1 करके बोलेगा सर 1 वो हो सकता है। अब समझो क्या ध्यान, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है इन तीनों की जगह मैं 1 1 पुट कर देता हूँ। एक केस ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, 1 1 पुट कर ये फर्स्ट केस। अब इसके अंदर मुझे बताओ बाकी कितने 1 बचे? 2 1। 2 1 में से कोई भी एक 1 इन तीनों में से एक जगह जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर दोनों 1 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 इधर भी चाहिए, वो कहां से लाओ? कोई भी एक 1 इधर जा सकता है। ठीक है, तो एक 1 को आपके पास पुट करने के कितने तरीके हुए? 3 1। अब ये बात किस किस को समझ में नहीं है? कोई आप में से बंदा 1 यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है। 3 तरीके हुए। और कोई तरीका है आपके पास? नहीं है? क्या 0 0 को रखने के भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे या ऑटोमेटिकली फिल हो जाए? जरूरी नहीं है। आपने 1 यहाँ रखा तो ऑब्वियस है यहाँ पे 0 0 ही आएगा, और अगर यहाँ 0 0 आया तो यहाँ पे 0 0 आएगा। क्या माना है? किसी ने 1 यहाँ रख दिया तो 2 0 बेचारे कहाँ जाएंगे? कहीं तो कहीं जाना है, तो बैठ जाएंगे चुपचाप। समझ आया? किसी ने यहाँ 1 रख दिया तो इधर बैठ जाएंगे। समझ आया? दूसरा तरीका, इन तीनों डायगोनल के अंदर 1 1 लिखने की बजाय मेरे को लगा कि अच्छा नहीं लगा, एक काम करते हैं यहाँ पे एक 1 रखते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा? एक 1 रखा तो आपके पास कितने 1 बचे? 4 1। अब बाकी जगह में 0 0 पुट करता हूं। अब बताओ कैसे मैनेज होगा? अब इन तीनों में से कोई 2 ढूंढने हैं, कोई 2 किसके लिए? 1 के लिए, या फिर इन तीनों में से कोई एक ढूंढो किसके लिए? 0 के लिए। समझ आ रहा है? तो 3C2 की वैल्यू भी 3 होती है और 3C1 की वैल्यू भी 3 होती है। ये आ गया 3C2। मैंने इन तीनों में से कोई 2 ढूंढ लिए 1 के। क्या ये बात क्लियर है? किसी को डाउट है? ये तो किसके लिए हो गया? जब 1 को मैंने यहाँ फिक्स कर। अब आप में से शातिर दिमाग वाले और भी लोग वो क्या सोचेंगे? सर यहाँ नहीं, मैं तो यहाँ रखूँ। तो उसके अकॉर्डिंग 3 केस और बनेंगे। कौन से? 3C1 वाले। समझ आया? कोई बोलेगा ऐसा नहीं, मैं तो 1 यहाँ रखूंगा, 2 0 को यहाँ भेज दो और यहाँ रखूंगा, मेरी जगह भी है।
तो फिर 3 केस और बनेंगे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे कितने केस? 3 केस और ये 1 केस। अब कितने केस हो गए सलमान खान में? कितने केस हो गए बताओ? 9 + 3 कितने सारे केस हो गए। क्या ये बात समझ आई है? किसी को डाउट? पक्का डाउट नहीं है? बोलिए। पूरा फिनिश भी चला गया। अब नेक्स्ट हाँ पूछ लो फटाफट खत्म नहीं करते। कौन सा? 43। अच्छा 43 में तो कोई दिक्कत। देखना फटाफट, ठीक से आप समझ जाओगे। मेरे ख्याल से आप सब लोग समझदार हैं। कोई बता सकता है कि मेरे ख्याल गलत है? मेरे ख्याल से आप सब लोग समझदार हैं। कोई कहेगा कि आपके ख्याल गलत है कोई? नहीं ना? वेरी गुड। ये कैसा मैट्रिक्स है? इनवॉल्यूट। मतलब x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? क्या वैल्यू होनी चाहिए? 2। अब अगर किसी ने बोला सर 4 हो तो क्या वो गलत बोल रहा है? नहीं ना? किसी ने बोला 6 तो सही बोल रहा है। ये सही बोलता जा रहा है, गलत होता ही नहीं। ऐसा मैंने क्यों कहा? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है वो a² = I होता है, तो a⁴ भी तो I होगा। a² × a², I × I कितना हुआ? I हो गया। वैसे ही a⁴ भी तो यही होगा। a⁴8, a⁴10, 12, 14, 16, 18 ऐसे चलता जाएगा। इधर देखो बेटा, इधर देखो, एक जैसे कपड़े फिर भी इधर देखो। a⁴x = I, तो x की वैल्यू 2, 4, 6, 8 यही होगी। अब मुझे बताना, इन्होंने बोला है कि x बिलोंग्स टू s है, तो sin की पावर 2x + cos की पावर 2x + sin की पावर 4 + cos की पावर 4 + sin की पावर 6 cos की पावर 6 अप टू इंफिनिटी। इसका सम पूछा है। क्या ये समझ में आया आपको? समझ आया? तुझे समझ में आया मैंने क्या लिखा? ये मेरे फेवरेट है इसलिए लिखा। तेरे फेवरेट क्या? 2, 4, 6, 8। अब मुझे बताना sin² sin 4 sin 6 sin 8, क्या इसका सम आप बता सकते हो? बता सकते हो? कि एक जीपी है, जीपी के इनफाइनाइट सम का टर्म का सम क्या होता है? जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है? क्या होता है? a1 1 - r। सब भूल गए? a1 - r ऐसा कभी देखा सुना है इसको? कहाँ देखा था? 11th क्लास में। अभी आप 12th में आ गए, लेकिन वो भूलना नहीं है। तो कितना होगा ये? sin²x / 1 - sin²x। क्या मैंने सही लिखा? फर्स्ट टर्म sin² है और कॉमन रेशियो भी sin²। नेक्स्ट इसको देखो, cos² cos 4 cos 6, इसका कितना आएगा? तो ये कितना हुआ और ये कितना हुआ? क्या दोनों वैल्यू पॉजिटिव है? tan² x + 1/tan²। tan² x पॉजिटिव है? अरे कुछ तो बोलो। Yes. 1/tan² x पॉजिटिव है? Yes. और x + 1/x की वैल्यू क्या होती है मिनिमम? क्या ये ध्यान है? x + 1/x is always greater than or equal to 2 if x is positive। याद है? याद है ना? AMGM जैसा कुछ पढ़ा था कहीं? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी? 2। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।